नाना पाटेकर जी जब छोटे थे तब उनके पिताजी का बिजनेस चौपट हो गया था। 13 साल की उम्र में उन्हें और उनके भाइयों को काम पर लगना पड़ा था। काम के लिए 16 किलोमीटर चल के आना जाना पड़ता था। तनख्वाह थी महीने के सिर्फ 35 रुपए और एक वक्त का खाना। बचपन में उनको एक कॉम्प्लेक्स ये भी था कि वो अपने भाइयों से खुद को कमजोर और पीछे समझते थे, तो उनको जिंदगी में कुछ ऐसा करना था कि उनके माँ बाप को प्राउड फील हो। तो उन्होंने एक नाटक में पार्टिसिपेट किया। उनके माँ बाप उसको देखने आने वाले थे। उस दिन उन्हें ऐसा लगा कि आज मैं स्टेज पर हूं और पूरी दुनिया मुझे देखने आई है। धीरे धीरे करते करते उनका वो खुद को कमजोर समझने का जो भ्रम था वो दूर होता गया। आगे चल के वो महीने के सिर्फ 35 रुपये और एक वक्त के खाने में फिल्म्स के पोस्टर्स पेंट करने वाले के अपने खुद के पोस्टर्स थिएटर्स के बाहर लगने लगे। मोरल ऑफ द वीडियो इज, हालात जिंदगी में चाहे कैसे भी हो, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत बड़ी सक्सेस का बड़ा कदम साबित हो सकती है। 29 साल के मनजीत सिंह 2 साल पहले भारत से अमेरिका गए थे। आंखों में बड़े बड़े सपने थे, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था। लेकिन 5 अगस्त की वो शाम अपनी ड्राइविंग ट्रेनिंग का पहला सेशन पूरा करके वो किंग्स रिवर के रिडले बीच पर गए थे। वहां पर उन्होंने एक औरत की रोने की आवाज सुनी। वो भागकर उनके पास गए। उन्हें पता चला कि उनके 3 बच्चे नदी में डूब रहे हैं। मनजीत ने अपनी पगड़ी को खोलकर उसको रस्सी की तरह यूज करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। एक भी सेकंड सोचे बिना उस बंदे ने बहती हुई नदी में जंप कर दिया। 2 बच्चों को बचा लिया। तीसरे बच्चे को ढूंढने में वक्त लगा, लेकिन उसको लेकर जब बाहर की तरफ आ रहे थे वो खुद बहने लगे। बच्चे को बाहर फेंक दिया, बच्चा बच गया, लेकिन मनजीत नहीं बच पाए। ये बंदा उनको जानता तक नहीं था, उनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, मनजीत की शादी की तैयारियां चल रही थी। एक तो इंडियन, ऊपर से सरदार जी। ये हो ही नहीं सकता था कि उसकी आंखों के सामने बच्चे डूब कर मर जाए। बिग सैल्यूट टू यू ब्रदर। द यंगेस्ट फीमेल विथ फुल बियर्ड। जब हरनम 12 साल की थी तब इन्हें पीसीओ सिंड्रोम से डायग्नोस किया गया था। पीसीओ यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें मेल हार्मोन्स फीमेल में पाए जाते हैं। तो हरनम के पूरे चेहरे के ऊपर बाल आ चुके थे। उन्होंने बहुत कोशिश की बाल निकालने की, लेकिन ये डिसऑर्डर ही ऐसा है, उसकी वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। फिर उन्होंने इसके साथ जीना सीख लिया, रियलिटी को एक्सेप्ट किया, फेस किया, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें 7 सितंबर 2015 को द यंगेस्ट फीमेल विथ फुल बियर्ड का अवार्ड दिया। आज हरनम एक ब्रिटिश मॉडल है, एंटी बुलिंग एक्टिविस्ट है, बॉडी पॉजिटिव एक्टिविस्ट है, लाइफ कोच है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मोरल ऑफ द वीडियो है, जिंदगी में कभी कभी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है, और यही एक्सेप्टेंस जिंदगी का सबसे बड़ा पॉजिटिव टर्न साबित हो सकता है। तो फेस द रियलिटी, एक्सेप्ट द रियलिटी। एक भयानक ठंड वाली रात को एक बहुत ही गरीब आदमी एक बिलियनर के बंगले के बाहर बैठा था। जैसे उस बिलियनर की नजर पड़ी, वो बाहर आया। उसने पूछा कि भाई साहब, आपके पास उड़ने के लिए कुछ नहीं है क्या? गरीब आदमी ने कहा कि नहीं साहब, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे आदत है ठंड में रहने की। भाई साहब ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे, मैं अभी घर में जाता हूँ, आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, आप इधर ही रहना। ये सुन के वो आदमी रो पड़ा। उसने कहा कि थैंक यू सो मच सर। वो भाई साहब अंदर गए, लेकिन कुछ फोन आ गया तो वो भूल गए कि बाहर मैंने किसी को कुछ वादा किया था, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सुबह जब उनको याद आया, वो भाग के बाहर आए, लेकिन तब तक वो आदमी ठंड की वजह से मर गया था। लेकिन वो एक नोट छोड़कर गया था। उसने लिखा था कि जब मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था ना साहब, तब मेरे पास ठंड से लड़ने की ताकत थी, लेकिन जब से आपने मुझे वादा किया है तब से मैं आपसे इमोशनली अटैच हो गया था, और उसी वक्त मेरी ताकत भी खत्म हो गई। मोरल ऑफ द वीडियो इज, अगर वादा पूरा नहीं कर सकते हो तो वादा किया मत करो, क्योंकि तोड़ने वाले के लिए ये छोटी लगने वाली बात सामने वाले के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि उससे उम्मीदें जुड़ जाती हैं। इस तस्वीर को देख के शायद कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी को सुन के कोई भी रो पड़ेगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लुइस 14 के जमाने में एक गरीब आदमी को ब्रेड के 1-2 टुकड़े चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी लड़की कोर्ट की परमिशन लेके अपने पिताजी को मिल सकती थी, तो वो अपने 6 महीने के बच्चे के साथ जाती। गार्ड उसकी ठीक से तलाशी लेते और अंदर जाने देते। 4 महीने हो गए, लेकिन उस कैदी की मौत नहीं हुई। उसको मॉनिटर किया गया और पता चला कि सिर्फ उसकी लड़की ही आती है, उसकी भी ठीक से तलाशी ली जाती है। लेकिन एक दिन पता चला कि वो लड़की अपने पिताजी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी ताकि वो जिंदा रहे, उनकी सांसें चलती रहे। लेकिन ये बात जब कोर्ट तक पहुंची तो जज गुस्सा होने की जगह पर रो पड़े। एक लड़की की अपने पिताजी को बचाने की इस हद तक की शिद्दत को देख के उनको झुकना पड़ा, और आखिरकार उन लोगों को रिहा कर दिया गया। इस दुनिया में औरत जो है, वो चाहे किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, वो अपनों के लिए, अपनों की जान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है।